क्योंकि पारासान पहाड़ के इर्द गिर्द हम लोग का गांव है, घर है, होने के साथ साथ वो टाइगर नाम हमारे साथ रह गया। और रह गया इसलिए क्योंकि पारासान पहाड़ के इर्द गिर्द हम लोग का गांव है, घर है, तो पहाड़ों में टाइगर नाम शूट करता है। सबसे मजेदार बात आपको बताना चाहेंगे, ये बात हम तो मीडिया में बोले नहीं है। हम लोग जब एमए का एग्जाम दे रहे थे तो उसमें एक डिजिटेशन पेपर होता है, उसमें एक वाइवा होता है। तो वाइवा को जब हम लोग देने के लिए गए तो मगध यूनिवर्सिटी की एक मैडम आई थी एज ए गेस्ट, चीफ गेस्ट के तौर पर, जो सवाल पूछती। तो जैसे ही हम घुसे तो गुरुजी ने पहला सवाल पूछा कि तुम अपना नाम टाइगर क्यों लिखते हो, व्हाई डू यू राइट योर नेम टाइगर ऑन फेसबुक। अंग्रेजी के स्टूडेंट है तो उन्होंने अंग्रेजी पूछा कि तुम अपना नाम टाइगर फेसबुक में क्यों लिखते हो। तो हमने बहुत सरल समय बोलते सर एक्चुअली आई बिलोंग टू द हिल ऑफ पारसनाथ, सो आई राइट माई नेम टाइगर ऑन फेसबुक, कि मैं पारसनाथ के इर्द गिर्द संबंध रखता हूँ, इसलिए मैंने सोशल मीडिया में अपना नाम टाइगर रखा है। उसके बाद अगले गुरुजी का सवाल था कि तुमने सर पे पगड़ी क्यों बांधा है। तो चूंकि मेरा फेसबुक सर लोग भी देखते थे तो बोला कि सर हम किसान घर का बेटा है इसलिए पगड़ी बांधे। अब जो मैडम थी जो मगध यूनिवर्सिटी से आई थी उन्होंने बहुत सारे सवाल जवाब किए और मेरा जो चैप्टर था वह रिवोल्यूशन इनकलाब पे था। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में एक पहला स्टूडेंट मिला है जो एमए करने के बाद अगर हमसे कोई पूछता है तो पूछता है कि मैडम यहाँ से हम कैसा काम करें या कौन कोर्स को करें कि लहरी 50 से 60 हजार हो। एक पहला नौजवान मिला है हमको जो एमए करने के बाद भगत सिंह और आजाद दिखता है। और लास्ट में कहा यू आर नॉट ए फेसबुक टाइगर माई डियर, यू आर रियल टाइगर, गो हेड अचीव योर ड्रीम। मैडम का अंतिम शब्द हमारे लिए था कि तुम फेसबुक के टाइगर नहीं हो मेरे बेटे, जाओ और अपनी मंजिल को पाओ, हमारी शुभकामनाएं। ये मगध यूनिवर्सिटी की एक मैडम थी जो अंग्रेजी की एचओडी थी। उस समय हमारे पीके रॉय मेमोरियल हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। उन्होंने कहा था यू आर नॉट ए फेसबुक टाइगर, यू आर ए रियल टाइगर। जब हमने उनके सारे सवालों का उत्तर दे दिया, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर है उन्होंने कहा था कि लड़का बहुत तेज हो, बड़ी तिरकाल लेकर पे नजर रखिए नहीं तो बहुत कुछ कह देते हो। और आज अगर ये मास मूवमेंट खड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग का 0.1% रोल है। हालांकि सर हम 99.9% और कोई देते हैं, लेकिन मानना है 0.1% रोल है। तो इसीलिए लोग इस बात को कहते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर कहते हैं। हाल फिलहाल सुने गुमला में माननीय मुख्यमंत्री का काफिला कहीं रुका था तो उसी होटल में जहां उनका भोजन हो रहा था उनके जो कुछ सहयोगी लोग थे वो मेरी चर्चा कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन पहले आपका जो आयसू दल के कुछ कार्यकर्ता थे जिनका कहीं कार्यक्रम था उनके सुप्रीमो का, तो रुके थे किसी माने भोजनालय में, तो सुने हमारा चर्चा करते हुए पाए गए। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के माननीय बाबूलाल मरांडी के कोई कार्यक्रम था, उनके जो साथी थे उनके जो सहयोगी थे वे भी कहीं ना कहीं मेरा चर्चा करते हुए पाए गए। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग पर नजर सबकी है। इसलिए क्योंकि आपको सुकरात याद होगा, सुकरात ने कहा हम विष का प्याला पी लेंगे, लेकिन जो लोगों में तर्क की कसौटी है उस पर युवाओं को तर्क की कसौटी में डाल देंगे, वो सवाल करेगा। बस हम लोग ज्यादा कुछ किए चाहे नहीं किए, नौजवानों को सवाल करना सिखा दिए और नौजवान सवाल करने लगे हैं, सीएनटी एसपीटी एक्ट समझने लगे हैं, 1908 की कानून 1932 के खतियान के विषय में तर्क देने लगे हैं, कोल बेरिंग एक्ट को पढ़ने लगे हैं, लैंड एजुकेशन एक्ट को पढ़ने लगे हैं, जानने लगे हैं। तो बस यही हुआ कि हम लोगों ने नौजवानों को सवाल करने के योग्य बना दिया है। तो इस बात से लोगों को भीड़ से डर नहीं लगता है। उस भीड़ में हटकर अगर कोई एक अकेला चले लेकिन वो तार्किक हो तो उससे डर लगता है। आज देख सकते हैं तीर तलवार से नहीं, इन्हें हमारे सवालों से डर लग रहा है।